और माँ बाप खुश होते हैं यार जब उसकी बेटी आती है ना, बेटी आती है तो ये बेटा अपने बच्चों से खेल रहा, बेटी आई है अपने ससुराल से, नहीं देखता कि मेरी बहन आई है तो दो बातें कर ले, मीठी बातें कर ले, बोल ले, उसके बराबर में बैठ जाए, बहन तुझे कोई परेशानी तो नहीं है बहन, कि चलो आज लाओ मुर्गा लाओ, आज ये लाओ, आज मेरी बहन, मीठी मीठी बातें कर ले, खिला दे पिला दे, तो माँ बाप खुद ब खुद खुश होते हैं। बोलो होते नहीं होते? ये चीजें हैं माँ बाप को खुश करने की। तुम क्या समझते हो कि माँ बाप ऐसे ही खुश हो जाते हैं? और यही हदीसों में भी आया, उलमा से पूछो, अगर कोई दुनिया से चला जाए तो तुम उससे अच्छे ताल्लुक रखो जिससे जाने वाला ताल्लुक रखता था, ताकि उसकी रूह खुश हो। सुभान अल्लाह। अरे यार नबी ने क्या सबक नहीं दिया? अल्लाह तवज्जो रखना जरा। मेरे नबी जब हजरत हलीमा के यहाँ गए थे, छोटे से तो ही थे, हजरत हलीमा की एक और बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा आता है। अल्लाह, वो बहन हो गई नबी की, क्योंकि हजरत हलीमा का दूध पिया नबी ने, हजरत शीमा ने भी हलीमा का दूध पिया, उन्हीं की बेटी थी। हजरत शीमा थोड़ी बड़ी थी और आका गोद में थे। अब छोटे बच्चों को बहन बड़ी टांगे फिरती है, खिलाती है नहीं। हजरत शीमा मेरे आका का मुंह धुलाती थी, लिए लिए घूमती थी, आका से प्यार करती थी। अल्लाह, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, किताबों में आता है कि अपने पास लिटाया करती थी। हजरत शीमा कहती हैं कि जब चटाई पे नबी लेटते थे ना, छोटे से थे, उस वक्त ये छते वते तो थी नहीं, आसमान दिखाई देता था, सितारे चांद दिखाई देता था, तो छोटे बच्चे ऐसे करते हैं हाथ पांव ऊपर को, नबी अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं तो चांद इधर आ जाता था। वाह, नबी ऐसे कर रहे हैं तो खिलौना बना पड़ा। वाह। हजरत शीमा देखती थी, जब ले जा रही है बकरी चराने के लिए, छोटी सी थी, वो भी इतनी बड़ी थोड़ी थी कोई, जा रही है गोद में, अगर आका है, धूप हो रही है तो बादल आकर के छाई कर लिया करता था। ये सारी चीजें शीमा ने देखी। अगर पथरीला इलाका का जा रही है तो पत्थर आप पे सलाम पड़ रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें, और जब फरिश्ते ने आपका सीना चाक किया था, हजरत शीमा की गोद में थे, उनसे लिया था, और इन्होंने आकर के शोर मचाया था, मेरे भाई मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। सारी लड़कियां आपस में जो सहेली थी छोटी छोटी, वो कहती थी कि तुम अपने बाबू को लेकर के आओ, मोहम्मद को लेकर के आओ। सब अपने अपने बच्चों को लाती थी, मगर आका का जवाब ही नहीं होता था। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, जब नबी 4.5 साल के हो गए, हलीमा के यहां से आ गए, और जैसे ही आए हैं 4.5 साल के, तो हजरत शीमा ने कई दिन खाना नहीं खाया था, और यही कहती थी, अम्मी जान मेरे बाबू को मुझसे जुदा ना करो। बेशक सुभान अल्लाह। कहा अम्मी जान ऐसा करो। हजरत शीमा ने मेरे आका के पांव धुला दिए, हाथ धुला दिए, और पानी रख लिया, और कहा अगर कोई बीमार आता था तो मेरे नबी के तलवों का जो धोवल था उसे पिला दिया जाता था। अगर दवा फायदा नहीं करती थी तो पानी पी करके ठीक हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी तो आला हजरत बोले, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। आ गए शीमा 3-4 साल, 4-5 साल आका से बड़ी थी। आका आ गए 4.5 साल की उम्र में, हजरत शीमा वही रह गई। उसके बाद शीमा की शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, हजरत शीमा बूढ़ी हो गई। आका ही जब 40 साल के हो गए तो शीमा और बड़ी, 45-50 साल। अब जब मामला ऐसा हुआ, आका के सहाबा हुए, तो सहाबा में और जहां शीमा रहती थी जिस कबीले में, उन लोगों में जंग हो गई।
अब जब जंग हुई है तो सहाबा ने उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उन लोगों को कैद में डाल लिया। आका ने कहा कि इनका फिदिया दे जाओ और छुड़ा के ले जाओ। आका को पता नहीं, 4.5 साल के बच्चे चले आए वहां से, 40 साल अब हो गए। अल्लाह, उम्र 40 साल के बाद नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, मगर बहन की मोहब्बत दिखा रहा हूं। हजरत शीमा के लोगों को जितने थे खानदान के पकड़ लिया। उधर लोग चंदा कर रहे थे कि चलो अपने बंदों को छोड़ा करके लाएंगे, और जिक्र कर रहे थे यार एक शख्स है मदीने में जिसका नाम मोहम्मद है। वाह वाह, चांद सूरज उसका खिलौना है। अरे वाह, दरख्त उसे झुक के सलाम करते हैं, वाह, पत्थर सला तो सलाम पढ़ते हैं। हजरत शीमा ने पूछा ये चंदा क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने बताया एक शख्स का नाम मोहम्मद है, वो नबी है, उसके सहाबा हैं। जब सारी बातें बताई शीमा की आंखों में आंसू आ गए। शीमा बोली तुम गलत बोल रहे हो, वो मदीने में नहीं है, वो मक्के में है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मक्के में पैदा हुए थे आका। हजरत शीमा बोली अरे चांद सूरज जिसका खिलौना, दरख्त झुकते थे, वो कोई और नहीं, चंदा करने की जरूरत नहीं, वो मेरा भाई मोहम्मद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा कहने लगी अब चंदा मत करो, मैं छुड़ा के लाऊंगी। वाह सुभान अल्लाह। कहा कि जिसका खिलौना अगर चांद सूरज है तो मेरे बाबू के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंख से देखा था, दरख्त झुकते थे, मैंने अपनी आंख से देखा था। बहन ने और 3-4 सहेलियों को जमा कर कहा सुन, वो जो बाबू था ना गोद में जिसको खेलते थे हम, कहा वही तो मोहम्मद है, वही तो नबी है, चलो अपने बाबू से मिलते हैं। हजरत शीमा ने आदमियों को नहीं लिया, अपनी सहेलियों को लिया, और आका की बारगाह में मदीने लोग बोले ओ शीमा पागल हो गई हो, उनके सहाबा की बराबर तलवार चलाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें काट के रख देंगे। कहा हट जाओ, मैं बताऊंगी मैं शीमा हूं, तुम्हारी बहन हूं, वो मेरा भाई है, मैं छुड़ा करके लाऊंगी। आज एक बहन अपने भाई के घर जा रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा खुश खुश जा रही। मेरे नबी अंदर बैठे थे, सहाबा नंगी तलवार लिए हुए पहरा दे रहे थे। शीमा पहुंच गई, शीमा को रोक लिया सहाबा ने। ए औरत खातून कहां जा रही हो? कहां जा रही हूं? हटो। कहा हटो, कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। वाह सुभान अल्लाह। मेरा नाम शीमा है। अरे बाद में मुझे मार देना, मैं देख तो लूं मेरा बाबू कितना बड़ा हो गया। बहन ने गोद में खिलाया था ना, अरे मैं देख तो लूं मेरा भाई कैसा है। सहाबा ने कहा तो अकेले थे, उनकी ना बहन ना भाई। कहा मैं भाई हूं। सहाबा बोला कोई बहन नहीं है। कहा अरे मैं हूं, जा करके कह देना शीमा आई है, अगर मेरा भाई ना आए तो मैं वापस चली जाऊंगी। बहन दरवाजे पे खड़ी हुई है। एक सहाबी आकर के कहने लगे आका एक पता नहीं पागल औरत है, पता नहीं दिमाग चला हुआ है, पता नहीं कौन औरत है, वो आपको भाई बताती है और भाई बताती है, कहती है मुझे अपने भाई बाबू से मिलना है। जब लफ्ज़ बाबू नबी ने सुना तो समझ गए, नबी उठ के खड़े हो गए। कहा क्या वो अपना नाम शीमा तो नहीं बता रही है? कहा हाँ मेरा नाम शीमा है। मेरे नबी ने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा हटो, और नबी नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे पे पहुंच जाते हैं अपनी बहन को देखने के लिए। आज अब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आ जाती है, तुम्हारा बहनोई आ जाता है। अरे तुम घर छोड़ के चले जाते हो, तुम कमरे में जाकर के बैठ जाते हो, इंतजार करते हो कब इसके बच्चे जाए और कब ये जाए। मेरे नबी वहां पर जाकर के खड़े हो गए। हजरत शीमा नबी को देख रही है, आंखों में आंसू है। बहन अपने भाई को देख रही है, भाई मेरे आका हजरत शीमा को देख रहे हैं।
हजरत शीमा ने कहा बाबू मैं शीमा हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन तुम वही तो जब मेरा मुंह धुलाया करती थी। अरे तुम वही तो जो मुझे खिलाया करती थी। तुम वही तो जो मुझे गोद में लिया करती थी। बहन अंदर को आजा, अंदर को आजा। मेरे नबी ने सबसे कीमती चादर, अरे जिस चादर को सहाबा चूमते थे, जिस चादर को सर पे रख के दुआएं मांगते थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से अपनी बहन के लिए वो चादर बिछा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज कहां है ये मोहब्बत है? कितने भाई ऐसे हैं। अरे इस लड़की से पूछो, ये लड़की छोटे छोटे छोटी सी थी, अपने अब्बा की उंगली पकड़ती थी, अम्मा से जिदे करती थी, भाइयों से लड़ जाती थी, कहती थी ऐसी चादर, ऐसी टाइल्स, ऐसा पत्थर, ऐसा कलर होगा। मगर क्या पता था कि 20 साल के बाद इसे डोली में बैठ के कहीं और जाना होगा। तुम्हें अगर घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हें पता चलेगा। ये इस लड़की का जिगरा होता है, जिगरा। तुम्हें क्या पता है, दुनिया नए कपड़े पहने हुए होती है, खुश होती है, आज बहन की शादी है, ये बहन चीखे मार मार के डोली में रोती है, भाई आज मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा। बाप कह रहे हैं आज मेरे घर से मेरी जान चली गई, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। और ये बेटी और तुम हो, तुम्हारी अगर 2 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हारे घर में अगर दूसरे की 20-22 साल की लड़की बच्ची तुम्हारी बीबी बन के आ गई तो तू चौराहों पे खड़े होकर के गालियां बकता है, तू आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है। अरे तू छत पे खड़े होकर उसके फजीते कर रहा है, मोहल्ले की औरतें उसका मजाक बना रही हैं, छत पे खड़े होकर देख रही हैं, तू चला जा रहा, गुस्से में गालियां बक रहा है। अरे जरा सोच, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बारिश कुछ भी आए, मगर तुझे 3 टाइम खाना देती है। सुबह को, दोपहर को, शाम को। स्कूल की छुट्टी होती है, मदरसे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, हर सर्विस में छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की आज तक छुट्टी नहीं हुई है। इसे बुखार आए, जाड़ा आए, तेरे हाथ पांव दबाती है, तेरे बच्चों को पालती है। अरे सुन, अगर इस बिचारी के सर में दर्द होने लगे, इसके सर में दर्द होने लगे, तो ये बेड पे जाकर के लेट जाए तो तू इसे गालियां बकता है, तू कहता है नाटक कर रही है। अरे जरा सोच, तेरे बाप को ये पानी दे रही है, तेरी माँ को खाना दे रही है, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार आए, अगर 3 टाइम चाय बन रही है तो बना के दे रही है। अब इसका भाई अगर तेरे घर आ जाता है बहन को देखने तो तू कह देता आ गए नंगे भिखारी, थोड़ी सी 5-10 रुपए की नमकीन ला के रख दी, और बीबी की तरफ को आंखें निकालता है, कब जाएगा ये तेरा भैया नंगा भिखारी, तू बातें नहीं कर सकता। अरे जैसे तुझे तेरा भाई प्यारा है, जैसे तुझे तेरी बहन प्यारी है, ऐसे ही तेरी बीबी को भी अपना भाई प्यारा है, अपनी बहन प्यारी है। कान खोल के सुन ले, अगर तूने बीबी पर जुल्म किया तो नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ऐसा शौहर जो बीबी पे जुल्म करे वो उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? कारून है, नमरूद है, शद्दाद है, हारून है। इस दौर के जो हैं उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद जानते हो। अगर तुम्हें जालिम बादशाहों के साथ अपनी आखिरत देखनी है तो बीबी पे जुल्म करोगे तो ऐसा होगा। और अगर तुमने बीबी पे रहम किया, बीबी से मोहब्बत की, बीबी के दिल को जीत लिया, तुमने उसके हुकूक अदा किए, तो तुम्हारा हश्र या तो हजरत अली के साथ होगा या फिर नेक अल्लाह वालों के साथ, कभी गौसे आजम के साथ, गरीब नवाज के साथ, साबिर पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, अल्लाह वालों के साथ तुम्हारा हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान। मेरे नबी की बहन बैठी है उस चादर पे जिसको सहाबा चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे या अल्लाह ये औरत खातून जरा देखो मेरे नबी की चादर पे बैठी है, कितनी खुशकिस्मत है। मेरे नबी कहने लगे बहन शीमा अब तू जरा मेरा मीलाद मेरा बचपना बयान कर दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी बोले ये मेरी बहन है, इसने मेरा बचपना देखा, अब ये अपने आंखों देखा हाल बयान करेगी। वाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बयान किया बाबू जब मैंने सुना ना कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है, अगर वो उंगली इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, चांद दो टुकड़ों में हो जाता है, तो मैं समझ गई ये मेरे ही बाबू मोहम्मद है। वाह। जब लोगों ने बताया ना कि दरख्त जो है झुक झुक के सलाम करते हैं तो मैं समझ गई कि ये मेरा बाबू ही है। लोगों ने बताया ना पत्थर सलाम पढ़ते, कहा बाबू मैंने जब तुम गोदी में रहते थे तभी मैंने देखा था कि पत्थर तो सलाम पढ़ते थे, दरख्त झुका करते थे। मेरे नबी अपनी बहन से कहते हैं बहन बताओ तुम क्यों आई हो, क्या जरूरत है तुम्हें, बोलो। कहा बाबू जो लोग पकड़े गए हैं ना, जिस खानदान में मेरी शादी हुई है उसी के लोग हैं। मेरे नबी ने फरमाया शीमा आज मेरी बहन शीमा तुम आई हो, तुम्हारे लिए इख्तियार है, जिसे चाहो तुम छुड़ा करके ले जाओ। आज मेरी बहन आई है, जिसे चाहो छुड़ा करके ले जाओ। यार अगर मेरे नबी पहले किसी को छोड़ते थे तो सहाबा से मशवरा करते थे, आज कोई मशवरा नहीं है। कहा मेरी बहन शीमा आई है, मेरी बहन शीमा आई है, तुम बताओ। सीने पे हाथ रखे, अरे तुम्हारी बहन ईद को इंतजार करती रहती है, बकरा ईद को इंतजार करती रहती है। कोई भी अगर त्योहार आता है कि मेरा भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा, औरत अगर बूढ़ी भी पड़ जाए, उसके मैके का अगर कोई आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। प्यारे अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, इसी चीज का नाम तरीक़े इस्लाम है। समझ में आ रही है बात? नमाजें भी पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर अच्छा तरीका भी हासिल करो। हमने पढ़ा था कि एक दौर वो होगा जैसे लोग अगर इकट्ठे होते हैं, पहले कई कई भाई सब इकट्ठे रखते थे, अलग होने नहीं देते थे। ये था ना, क्यों अलग होने इसलिए नहीं देते थे कि इनकी मोहब्बतें बट जाएंगी, इनमें मोहब्बत कम हो जाएगी। मगर आज इकट्ठे रहने से मोहब्बत कम नहीं होती है, नफरतें ज्यादा हो जाती। क्यों? ये बन बन की जो लकड़ियां आ गई हैं घर में, बीबियां बन के, कोई इसे चढ़ा रही है, कोई मुझे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है, कोई उसे चढ़ा रही है। किसी ने किसी के भाई ना, पहले अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अपने भैया भतीजे भांजे किसी की भी शादी कर देता, जिसे चाहता डांट लेता, मार लेता, हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। आज अगर सगा भैया ना छोटे भैया के बच्चों को अगर डांट ले तो ये बहू दांत पीसती अंदर से, कहती है मेरे बच्चों पे हाथ मत लगाना, यहीं से तेरा मेरा कर देती है। और शौहर को चढ़ा देती है उल्टी सीधी बातें कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, गलती उसी की थी, इसे मारा। सुनो, अगर ऐसा होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये मजबूर है, ऐसे करा दी, ऐसे। 3 पीढ़ी पहले दादा तक के दौर की जमीनें नहीं बटी थी, घर नहीं बटे थे। आज तो शादी होने से पहले ही बंटवारे चल रहा है। ये बन बन की लकड़ी इकट्ठी होके, आज अगर मोहब्बत है तो दूर रहने में मोहब्बत है। एक भाई दिल्ली में काम कर रहा, बेंगलोर में कर रहा, उधर कर रहा, शादी हो गई तो जब कोई शादी पड़ी, कोई प्रोग्राम पड़ा, जब इकट्ठे होते हैं साल 6 महीने में मिल रहे हैं तो कम से कम मोहब्बत से मिल तो लेता है, प्यार से मिल तो लेता है। पहले एक प्लेट में खाते थे, इतनी बड़ी प्लेट होती थी तो मोहब्बतें बढ़ती थी, मगर दिल में जगह होती थी, जगह। भाई तो अलग, ये दोस्त जो होता था ना, दोस्त, ये भी भाई की तरह वफादारी करता था।
दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की नजर से देखता था। मगर आज माफ करना, ये नौजवान जो दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का। मेरी बहनें बैठी हैं मगर बोल के जरूर जाऊंगा। आज अगर ये दोस्ती कर रहा है, या तो कैसे बोलूं, या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या जायदाद के चक्कर में कोई ना कोई मतलब है, मकसद है, इसलिए दोस्ती कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। आज के दौर में दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना इस आस्तीन के सांप से खतरा। बातें कुछ ऐसी हैं जो नहीं कहने मगर कहना पड़ जाती हैं। आज पहले भाई दोस्त की बहन को भात दिया करते थे, और आज छत पे चढ़ रहा पड़ोसी की बेटी को तकने के लिए। पड़ोसी की बेटी चढ़ रही है छत पे पड़ोसी के लड़के को तकने के लिए। क्या माहौल बना के रखा है, क्या गुंडागर्दी बना। अम्मा को पता नहीं है, ये सब पता है अम्मा को। ये मां कटवाने की है, मां को पता है कि मेरी बेटी असर के बाद या बेटाइम छत पे क्यों चढ़, मेकअप करा, जल्दी उल्टा सीधा करा, और छत पे वो टांड पे खड़ी है। टांड पे क्यों खड़ी है ये? मां ने इसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? मां ने इसको क्यों नहीं रोका? ये कहां देख रही है? किससे इशारे, किससे मोबाइल पे बात? मां है तू पागल? इस मां से पूछो। बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता। बारिश हो रही क्या? बच्चे कौन पैदा नहीं कर देता? इंसान में और जानवरों में यही फर्क है। बाप तो चला गया बेचारा दुकान पे, अम्मा है घर में, बेटी मेकअप करके छत पे पड़ी है, मोबाइल पे बातें कर रही है। इससे पूछा नहीं ये चुटिया जो लहरा रही किसके लिए लहरा रही? मां की जिम्मेदारी है, मां की। और जब हिंदू के साथ मुसलमान के साथ निकल गई, भाग गई, कोई ऐब लग गया, कुछ हो गया, तो अम्मा अपना बचाव कितनी सफाई से कर रही है। अम्मा रोने बैठ गई, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, और रोते रोते बोली पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, जादू। मैंने किसी मियां से फाल खुलवाई है, फाल बड़ा तगड़ा करा हुआ। बेटी तो बड़ी शरीर, लठ मार के कमर तोड़ दो इस अम्मा की। अब हुआ जादू देख। 1 साल से साथ में रह रही, तुझे पता ही नहीं है? सब कुछ पता है। कौन है जो दिमाग फिरवाएगा? रोजाना जीने पे जा रही, छत पे जा रही, तुझे पता ही नहीं है? दिमाग फिर गया, तू घर में ही है। 2 लठ मार के 3 लठ इसकी कमर फेर दो, ले अब फिरा दिमाग। खाली मगरमच्छ के आंसू है। ये माए अगर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो खुदा की कसम आधी बुराइयां खत्म हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी ने सबसे पहला मदरसा मां की गोद को कहा। मां की गोद सबसे पहला मदरसा है। मगर कहां नहीं है प्यारो। बारिश होने लगी। अच्छा चलो ठीक है, मेरे ऊपर तो फिर भी शामियाना। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, मगर प्यारे गलती लौट फेर के हमारी। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल ईमानदारी से बताइए, इसे लड़कियों की जरूरत है? खुद ठंडे दिमाग से बताओ। और इतने बाप, जितने बाप हैं यहां पे, एक आधी ऐसा होगा जिसकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा। जरूरत भी नहीं है फिर भी मोबाइल। आग का अंगारा अगर हाथ पे दोगे तो जलेगा। इस उम्र में अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा। जो रास्ते बने हुए नहीं थे ना, वो रास्ते इस मोबाइल ने बना दिए। बेटी पे जब मोबाइल नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा?
आज लिहाफ में लेटे लेटे पूरी खैर खबर ले रही है। और लफंगे लड़के नौजवान ये तो बेहया हैं, न इन्हें माँ की शर्म हया गैरत, न बाप की शर्म हया गैरत, न 5 रुपए कमाने का न धमाने का। कभी अम्मा से लड़ गया तो कभी अब्बा से लड़ गया। जब तक पैसे मिलते रहे तो ठीक है, नहीं मिला तो किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया। ये इनके कारनामे। गुटखा खाने की आदत बना ली, तंबाकू खाने की आदत बना ली। अब पैसे मिल नहीं रहे, खर्चा मिल नहीं रहा, अब क्या करेगा? जिसके ले लिए उसके दिए ही नहीं। कैसे काम चलेगा? बस शाम का खाना खाया और आ गया, बाहर निकले खड़े, हेलो क्या हो रहा? वैसे ही बाप इसके 2 लठ मारे। इन्हें आवारा मत घुमाओ, काम सिखाओ इन्हें काम। पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाओ, आधा घंटा 1 घंटा जब भी वक्त मिले इन्हें पढ़ाओ और इन्हें काम पे लगाओ, काम पे। वरना आज तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, फिर एक दिन वो होगा कि ये पूरे खानदान को बर्बाद करेंगे। कुछ बातें माइक पे बताने की नहीं होती हैं। गैरों के लड़के देखो, आज बहादुर मुसलमान होते थे। तुम थे बहादुर, तुम थे बहादुर। इन पुराने लोगों से पूछो, तुमसे तो लाठी संभलेगी नहीं, इन्होंने कितनी लाठियां चलाई। ये थे बहादुर। इन्हें तो इन्हें तो बादाम उदाम क्या, बेचारे मक्का की रोटी ज्वार की रोटी खा खा के, मगर दूध था, दही था, गुड़ से खा खा के फौलाद थे। ये शेर थे, शेर। इनके अंदर ताकतें थी। तुम बहादुर थे, तुम्हारी कौम बहादुरी में आती थी, आगे थे। और आज 8 बजे तक पड़ा हुआ सोता है और गैर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। अकेला तुम्हें 2-4 को मार के भाग जाएगा। कहां हो तुम? खाली बातें रह गई। कैसे हालात? इल्म हासिल करो, काम करो, मकान अच्छा बनाओ, गाड़ी तुम्हारी हो, अच्छी जायदाद हो, मगर कमाओ जिससे गरीबों की भी मदद हो, मस्जिद भी बने, मदरसा भी बने, दीनी काम भी हो। और जब तू खुद भिखारी है, दूसरे का नल खोल लिया, मोटर खोल लिया, तो दूसरे की मदद कहां से करेगा? अपने आप को संभालो। बाल रख लिए जैसे लोमड़ी जैसे। खिंजीर होता, खिंजीर जिसको सुअर बोलते हैं। तुमने देखा जब वो किसी कीचड़ से निकलता, कीचड़ से, पानी से, तो उसकी पूंछ से लेकर गर्दन तक यूं ऐसे बाल खड़े हुए होते हैं। 10 नौजवानों के कटे हुए बाल दिखा दूंगा तुम्हें, यहां से कटे हुए और ये खड़े हैं यहां पीछे तक, इधर तक, जैसे वो तुम जानते हैं किसकी कटिंग है? यहूद और नसारा चाहते थे कि उनका तरीका तुम्हारे घरों में पहुंच जाए, पहुंच गया। बस इसने तो देख लिया, बाल कटे, सुअर बना दिया उसने। खिंजीर की तरह बाल है। होश की पियो, होश की पियो। कितने लड़के होंगे यहां से ये छोटे छोटे करा के, देखे नहीं देखे तुमने? पहले गोल कटते थे, अब यहां से ऐसे कटा रिया, वो बिल्कुल खिंजीर सुअर का कट्टे। क्या बना दिया तुम्हें? पहले तुम्हें हिजड़ा बना दिया था। औरत नहीं थे तुम, मर्द थे। कान में कुंडल पहने पड़ा, कान में कुंडल कौन पहनता है? औरत। नाक में नथुनी औरत, गले में चैन औरत, हाथ में चैन, गले में चैन औरत, हाथ में कड़ा औरत। औरत तो बन नहीं सकते, छक्का ही बन सकते हो। तुम्हें अच्छे भले मर्द से छक्का तो बना डाला और अपने ऊपर हंस रहे हैं। अच्छा भला मर्द था, ये थे, कांधे पे तहमद रखते, रुमाल रखते थे। गाड़ी अगर अटक जाए अकेला पार करता था, बैल और भैंसों की तरह ताकत लगाता था। अल्हम्दुलिल्लाह छप्पर चढ़ा के रख दिया करते थे। ये लोग बहादुर थे। तुम्हें छक्का बना डाला, बालों की कटिंग तुम्हारी सुअर जैसी।
अच्छे खासे जनखे बना दिया तुम्हें। अच्छा खासा मर्द का चेहरा था यार, अच्छा खासा मर्द का चेहरा था। पहने फिर रिया नथुनिया, अब तक रिया छत पे को औरतों को लड़कियों को ये मारेगा तीर, और टेढ़ा चल लिया टेढ़ा, कमर में दम नहीं है इसकी। पुराना आदमी एक थप्पड़ मार दे 3 बोतलें चढ़ेंगी इसके। 15 साल का लड़का, 20 साल, बहुत सारा थे। सैयद साहब बेचारे माँ बाप दुआ कर, हजरत पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो रही, लीवर खराब है, इसका खाना हजम नहीं होता, पेट में गांठें हो गई हैं। आप इस उम्र में तेरे पेट में दर्द, इस उम्र में तेरे घुटनों में दर्द, इस उम्र में तेरी कमर में दर्द। 20 साल का छत पे से कूद जाता तब भी कुछ नहीं होता। ये अब भी 50 साल के 40 उकरू बैठ के खाना खा लेते हैं, और तुझे चक्कर आ रहा, तेरे अब्बा तेरी बोतलें चढ़वा रहे हैं। कभी सोचा ये क्यों है? पहले तुमने सुना होगा किसी हकीम कहते थे कोई लड़का अगर फरवे नहीं पड़ता था, बहुत खा रहा पी रहे, लेकिन उसे घुन लग जाता था। घुन, घुन का मतलब जानते हैं? ये मोबाइल ने तुम्हें घुन लगा दिया, बस पड़ा है दिन और रात किसी की बातें जहन में घूम रही है। मेरा इशारा समझ रहे होगे? बस दिन और रात वही टेंशन में, वही टेंशन में, उधर उसने क्या कह दिया, उधर गाली दे दी, या उधर क्या जुमला बोलूं, बस उसी पे मंगन है। इसे पता ही नहीं, कानों में ईयरफोन लगा, बैरा तुम्हें बना दिया, अंधा तुम्हें बना दिया, और छक्का तुम्हें बना दिया, क्या क्या और तुम्हें कहूं मैं। अब अच्छे भले यार गुलामे मुस्तफा थे तुम यार, बेशक, सुभान अल्लाह, गुलामे नबी यार तुम थे यार जी। तुम्हारी शान शक्ल सूरत तो वो थी, तुम्हें देख करके लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। औरतें रश करती थी मुसलमानों के बच्चों पे। अगर मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम लड़की औरत रह रही है तो वो सीना ठोक के कहती थी किसी की मजाल नहीं है जो मेरी इज्जत पे आंच आ जाए, क्योंकि मैं मुसलमानों के मोहल्ले में रहता। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी का गुलाम वो होता है जो अपनी बहन बेटी की भी इज्जत करता है और मोहल्ले की बेटी की भी इज्जत करता है। बेशक बेशक, सुभान। इतना नीच है, इतना जहन में गंदगी भरे पड़ा, लैट्रीन से ज्यादा गंदगी। चचेरी बहन, तेरी बहन, मुमेरी बहन, डूब जाना चाहिए। खलेरी बहन शादियों में जा रहा, नजरें गलत डाल लिया, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। आप कहोगे हजरत क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं जी। मां, इस मां ने जितनी मां बेटी को आजाद कर दिया, जा बैल बना दिया उसे, बैल, पूंछ कटा बैल, उसका भी जूड़ा ये रखा, ये अच्छी भली लड़की थी, ये मां ने बना दिया डूड़ा बैल, डूड़ा, जा। अब वो कूदता फिर रहा पूरे मोहल्ले में। न पर्दे का तरीका, न चलने का तरीका, लड़कियों को कैसे चलना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कैसे कहां रहना चाहिए, कहां पहनना चाहिए, कहां ओढ़ना चाहिए। अब्बा मौजूद है, अम्मा मौजूद है, शादी ब्याह में ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है, सेल्फी, फोटो खींच रहा है साहब, फोटो। बाप भी मौजूद है, मां भी, कोई टोकने वाला अब नहीं रहा। ये मां ने दुपट्टा नहीं उड़ा। औरतें थी यार, ऐसा नहीं है औरत का मकाम कम है, औरत थी। औरत का मकाम यह है ना, जब अगर बच्चे को जन्म दे तो कभी गौसे पाक को जन्म दे देती है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह, गरीब नवाज को जन्म दे देती है, बेशक, सुभान अल्लाह, कभी साबिर पाक को जन्म देती है, वाह वाह वाह, कभी निजामुद्दीन को जन्म देती अरे है, वाह, सुभान कभी अल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन को जन्म देती है, वाह वाह वाह, बेशक, कभी आला हज़रत और कभी मखदूम पाक को जन्म देती है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कभी शाह मदार और कभी वारिस पाक को जन्म देती है, वाह, सुभान अल्लाह, कभी शाफी जमालुल्लाह, कभी शाह दरगाई महबूब इलाही को, कभी जुनैद बगदादी, कभी सिर्री शक्ति, और कभी अल्लाह उवैस करनी जैसे को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मां
जब पर्दे में आ जाती है तो कभी हुसैन को तो कभी हसन को। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये भी औरत थी, सुन ले लड़कियां, मगर ये कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी जो आज तू मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है। पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई कि फलाने की लड़कियां साहब 5 लड़कों से बात कर चुकी, 10 लड़कों से मोबाइल पे बात कर चुकी, पूरे मोहल्ले में बदनामी। अब्बा को पता ही नहीं, अम्मा को सब पता, सबका सब पी रही हो, सारी बातें पी के चली गई मां। पूरे मोहल्ले में बदनामी। क्यों तेरी शोहरत नहीं हुई कि फलाने की लड़की ऐसी है, फलाने की लड़की ऐसी है कि तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ती? क्यों तेरी बात नहीं निकली? जब पता चला कि फलाने की लड़की शादी होकर के गई, दूसरे महीने में तलाक, 1 महीने में तलाक, 1 साल में तलाक, 1 बच्चा हो गया, लड़ाई झगड़े, जेल में पड़ा है उसका शौहर और घर छूट गया। क्यों ये हमें सुनने नहीं मिला? फलाने की लड़की के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही अल्लाह का वली था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पहले की मां जब अगर बर्तन मांज रही है, पेट में बच्चा होता था तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ती थी, बिस्तर कर रही है तो कुरान पढ़ती थी, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो हाफिज कुरान पैदा। वाह सुभान अल्लाह। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये सुनने क्यों नहीं मिलता कि फलां की लड़की की शादी हुई, उसके यहां बच्चा हाफिज कुरान पैदा? क्यों सुनने नहीं मिलता? कुरान से दूर कर दिया, शरीयत मुस्तफा से दूर कर दिया। लड़की की खूबसूरती, मेरी बच्ची सुन ले, क्रीम पाउडर और वो पोतने में नहीं है, मेकअप और वो चांद सितारे बालों में लगाने में नहीं है, वो जूड़े और पलाजे और क्या क्या वो सब पहनने में नहीं है। औरत की खूबसूरती पर्दे में। बेशक सुभान अल्लाह। जो अच्छी चीज होती है वो अंदर होती है। बेटा पानी पिलाओ उधर जाकर बुजुर्ग को। औरत की खूबसूरती उसके पर्दे में होती है। अल्लाह, आज क्यों नहीं? साबिर पाक तो अलग रहा, कोई गुलाम है साबिर पाक भी पैदा नहीं होता। तौबा तौबा, पैदा क्या होगा? कारनामे हैं ऐसे। कुरान पढ़ रही है, शादी बाद में होती है, उससे पहले अपने आप को इतना गंदा कर लेती है, इतना गंदा कर लेती है, बस मैं बोल नहीं सकता, मेरे इशारे समझ जाना। शादी होती थी तो जब पहली मर्तबा शौहर के घर में जाती थी, उसे यह पता नहीं होता था मेरा शौहर कौन है, बस अल्लाह की जात पे भरोसा। इतनी पाकीज़ा होती थी, इतनी साफ सुथरी, और अब तो इतनी उसकी शर्म हया गैरत सब कुछ खत्म होता है। और जो रया बचा, 1 साल पहले जो रिश्ता हो जाता, मंगनी हो जाती है ना, तो जिससे रिश्ता और मंगनी हुआ उससे ही बात शुरू हो जाती है। अम्मा को भी पता है, जीने पे खड़े होकर आधे, और तुमने भी बेहया बना दिया अपनी बीवी को। क्यों बात कर रहे हो? अभी रिश्ता हुआ, शादी नहीं हुई है, अभी वो तुम्हारे लिए गैर है, तुम बिगाड़ रहे हो, गर्म पानी डाल रहे हो, तुमने उसकी हया तोड़ दी, शर्म तोड़ दी। तुमसे बातें करते करते वो गैरों से भी करने लगते। तुम भी तो अभी गैर हो उसके लिए। मां को भी पता किससे वो जो जिससे रिश्ता हुआ उससे ही बात कर रही है। डूब के नहीं मरा गया इस अम्मा बेहया से, बिगाड़ने के काम कर दी। अगर रिश्ता हो जाए, उस लड़के से बात करना मोबाइल पे हराम है, मना है। उसे सारी बातें बता देता, मेरा फलां से अफेयर चल लिया था, मेरा फलां से वो चल लिया था, वो उसे तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और जो रही बची है, बाज बात भाभी ऐसी होती है, बाज बात बहन ऐसी, बाज बात चच्ची ऐसी, बाज बात मम्मी ऐसी, कोई ना कोई औरत होती, सारी बातें लड़के को बता देती है। घर के ही लोग आग लगा रहे हैं, सारी बात बता देती है कि उसका वहां उससे बातचीत चल रही थी, कंजड़पन घर में हो रहा,
शर्म आनी चाहिए हमें। मां की पूरी जिम्मेदारी है। बाप तो बेचारा रिश्ता कर गए, और अगर छूट गई तो जब उस शौहर के घर में जाती है, पता नहीं 5 से पहले बातें कर लेती है, 6 से, यहां तक कब तो मोबाइल ऐसे, वो क्या बोलते उसका, वीडियो कॉल, नए नए कपड़े पहन के। और बाज बाज की तो यहां तक सुनी गई है, माफ कर देना, कि अगर निकाह में आ जाए, शादी हो जाए, तो हया, इस्लाम ने तरीका यह बताया है कि मियां बीबी अपनी जिंदगी गुजारते टाइम ऊपर से कपड़ा डाल ले। और तेरा भी रिश्ता ही हो गया तो तू उसका जिस्म देख रहा मोबाइल पे, इशारे मेरे समझ गए हो गए। वो भी कमरे में गई, जिस्म दिखा रही है अपना। तोबा 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 तोबा। अम्मा कह रही, वो बेटी कहां तुम्हारी? बोले बात कर रही है। बात, 2 थप्पड़ लगे इस अम्मा के, बिगाड़ के रख दिया माहौल को पहले ही। तोबा 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 तोबा। ऐसी हरकतें और खुलेआम हरकतें, आज से ये बातें सुन लेना। अगर लड़कियों का रिश्ता हो, और बाज बाज लड़का क्या करता, नाराज होता, रिश्ता तोड़वा देता है कि वो मुझसे तो बात कर ही नहीं रही है, मुझसे नाराज है वो। बेहया ये लड़के भी कम नहीं है, तुझे भी शर्म आनी चाहिए। घर में तेरी भी बहन बेटी है, घर में तेरी भी मां है। तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत होगी। दूसरों की बेइज्जती करोगे, चांद पे थूकने वाला उसी के मुंह पे गिरता है। तुम क्या मतलब, इसका मतलब तुम लड़के होगे तो जो चाहोगे कर लोगे। होश की पीना, वरना इन आंखों में लोहे की सलाखें गर्म करके डाल दी जाएंगी, पिघला दिया जाएगा ये जिस्म, दाग लगा दिए जाएंगे जिस्म। समझे, अगर कोई शरीफ लड़की है और वो बात नहीं कर रही है तो फोर्स डाल रहा, क्यों मुझसे तो बात कर ही नहीं रही है। अब अम्मा मोबाइल ले कर लेना, 2 बातें कर ले कर लेना। भाभी लिए फिर रही है, वो बहन की शादी हो गई है, उसने उससे कांटेक्ट कर लिए और वो कह ले कर लेना, देख कर लेना, उसकी खुशामदें चल रही है। ये है माहौल इस्लामी, ये है इस्लामी तरीका। अभी भी अपने आप को बदल लो, वरना दिन दूर नहीं है, कहर टूट जाएगा। ये कयामत की निशानियां हैं, कयामत की अलामतें हैं। अल्लाह, कुरान में एक आयत मुझे आ रही है नजर, कुरान पढ़ा करो तो तुम्हें पता चलेगा। कुरान में एक लफ्ज इमरान आता है। इमरान क्या आता है? आयत पढ़ू मैं, वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा। कैसी औरत थी जरा बताऊं, इजाजत है? इमरान, 2 शख्स आते हैं, एक तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम भी इमरान था, याद रखियो। मूसा और हारून, इन दोनों के बाप का नाम क्या था बोलो? इमरान। और दूसरा हजरत मरियम के बाप का नाम भी इमरान था। सुभान अल्लाह। किसका नाम बोलो? हजरत मरियम। जहन में रखना, ये बात निकलना चाहिए। ये जो आयत है वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी, यहां जो इमरान नाम है वो हजरत मरियम के बाप मुराद है, ये भी बता दो। अभी हजरत, ऐसा हुआ इस आयत से पहले, इमरान और इनकी बीबी का नाम फाकूरा था। तकरीबन तफसीर में आता है गालिबन 120 साल की उम्र हो गई, इनके यहां बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं। अब इस साल में बुढ़ापा तो हो ही जाता। तो हजरत इमरान की बीबी एक दिन सामने पेड़ पे ना एक चिड़िया बैठी थी, और वो चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही थी। इन्हें इतना प्यार आया और दिल ही दिल में इन्होंने कह दिया, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद दे देता मौला, जैसे ये माँ अपने बच्चों को चूगा दे रही है, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे औलाद दे देना तो मैं उस औलाद को
सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तेरे ही खिदमत, तेरी काम के लिए छोड़ दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माएं सुभान तमन्ना अल्लाह। करती हैं क्या ऐसी? इन्नी नजरतु लका माफी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगा। काबा किबला उस वक्त बैतुल मुकद्दस था, मस्जिद अक्सा वो था किबला, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में। कहा मैं इसकी खिदमत के लिए, तेरे घर की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी। अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी बुढ़ापे में। अब इन्होंने मन्नत मान ली थी। कुरान में आया वइज़ क़ालत इम्रातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब जब हमल हो गया, बच्चे की तैयारी हुई, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। हाँ शाबाश, कौन हुई वो? बेटी हुई। अब बताओ मस्जिद में काम बेटा करता, बेटी? बेटा ही करता। मगर इन्होंने तो मन्नत मान ली थी कि मैं इसके लिए, तो जैसे मस्जिद में हुजरा होता ना इमाम और मुअज्जिन के लिए, ऐसे ही मेहराबे बनी हुई थी। मेहराब बोलते उसको कि ये जगह उनकी, ये जगह उनकी, जगह उनकी। बहुत सारे खादिम थे। अब जब पैदा हुई तो उस माँ ने कहा मैंने नजर मानी थी जो भी होगा, मेरे पेट में अल्लाह ने बेटी दे दी तो मैं क्या करूं? ये भी राय खुदा में, ये भी राय खुदा में। हजरत मरियम को उनके लिए भी एक मेहराब बन गई, हुजरा बन गया। अब इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? अल्लाह ने उस बच्ची की परवरिश एक नबी जिनका नाम हजरत जकरिया था, वाह सुभान अल्लाह, उनकी खिदमत में दे दी। सुभान अल्लाह। वो भी खिदमत करते थे। वो जकरिया अलैहिस्सलाम नबी थे और हजरत मरियम की वो परवरिश कर रहे हैं, वो पाल रहे हैं और उनकी मेहराब बन गई। अच्छा ये भी बता दूं, हजरत मरियम में हजरत जकरिया में रिश्ता क्या था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू थे। कौन थे बोलो? हजरत मरियम की माँ का नाम फाकूरा और उनकी खाला का नाम ईशा। ये दोनों बहनें एक इमरान के घर में, एक हजरत जकरिया के घर में थी। रिश्ता समझ गया ना? अच्छा सुनो, अब वो पालते रहे पालते रहे पालते रहे। अब जब थोड़ी बड़ी हो गई तो सेब, अब जाकर के देखें हजरत जकरिया तो कभी सेब रखे हैं तो कभी अनार रखे हैं उनके सामने, हजरत मरियम के सामने। और वो फल जो जिन फलों का मौसम भी नहीं होता था, बेमौसम, समझ गए ना? बेमौसम फल। अब उन्होंने हजरत जकरिया ने कहा ऐ मरियम ये फल कहां से आते हैं? ये फल कहां से आए? हजरत मरियम बोली कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये अल्लाह की जानिब से। ये भी तो औरत थी यार जी, एक लड़की, छोटी सी बच्ची। अब तुम्हें क्या हो गया यार? मेकअप के मारे लधी पड़ी है। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी है, अब तो पता ही नहीं। सभी आधे घंटे पहले काली थी और उसने जब पोता तो सभी भूरी लग रही है। अब तो रंग को छुपा लिया, पैंट मार गए। अब बच्चे पांवों में रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी ढूंढ रहे, अम्मी कहाँ है? अब वो कह रही है मैं हूं तो। अब उसने ऊपर देखा तो कह रहे मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी है। मां ने बच्चों को धोखा दे दिया यार। ये हालात। मगर वो मां अपनी बेटी को खिदमत के लिए हजरत मरियम रह रही है वहां पे। फल आए कहां से? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं थी 80 साल की उम्र। सुनो, हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं, 80 साल की उम्र। अल्लाह
कहा बेमौसम फल अल्लाह जब दे सकता है तो मैं भले बूढ़ा हो गया हूं तो अल्लाह मुझे औलाद भी तो दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां पर हजरत मरियम नबी नहीं थी, वलिया थी, और हजरत जकरिया वली नहीं नबी थे, नबी थे। मकाम किसका ऊंचा होता है? नबी का। मगर ए मेरी बहन सुन, ये हजरत मरियम जहां पे नमाज पढ़ती थी वहीं पे अल्लाह का नबी हजरत जकरिया खड़े होकर के नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे, ए अल्लाह इस जगह तू बेमौसम फल अता करता है, मुझ में ताकत नहीं है, बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, औलाद के काबिल नहीं हूं, मगर तुझसे औलाद मांगता हूं, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। कुरान में आता हुनालिका दा जकरिया रब्बा, जब मांगी तो अल्लाह ने उन्हें बेटा अता। वाह 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 सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। और बेटे का नाम हजरत याहया रखा। वाह वाह वाह। क्या नाम रखा? हजरत याहया। आज की बेटी क्यों नहीं ऐसी? ये मां है क्यों नहीं ऐसी? इसलिए सुना रहा हूं बेटा, बात नहीं, अगर थोड़ी सी तवज्जो रखो प्यारे, ये बात तो कुरान में है ना, ये वाकया कुरान में। कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं बताते हो अपने बच्चे? मोबाइल से फुर्सत मिले तभी तो, तेरी मेरी बुराई करने से फुर्सत मिले तभी तो, जलने हसद करने से फुर्सत मिले तभी तो। बड़ों की इज्जत नहीं करता, चार पैसे आ गए नंगा नाच रहा, बस बड़ों की इज्जत खत्म। हजरत मरियम, ये बात और बारिश आने वाली है, आ रही है, तुम रुके पड़े हो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। हजरत मरियम अब जवान हो गई, तवज्जो रखना। अब हजरत जिब्रील आते हैं, ऐसी खातून, ये ऐसी औरत हजरत मरियम, इनका किसी ने पल्लू नहीं देखा। अब जब आए, जिस मेहराब में नमाज पढ़ती थी, हजरत जिब्रील आए, थोड़ी दहशत घबराई, कोई आ जाए तो। कहा घबराओ मत, मैं फरिश्ता हूं। अच्छा क्यों आए? कहा अल्लाह ताला तुम्हें बेटा देना चाहता है। कहा अरे मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे किसी, ना मैं बदकार हूं ना मैं बुरी हूं, मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाना तो अलग, देखा तक नहीं, तो फिर मेरे बच्चा कहां से होगा? कहा अल्लाह ताला खालिक और मालिक, वो अगर चाहे तो पत्थर से भी पैदा कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, अल्लाह ताला खालिक मुतलक है, हर चीज पर कादिर है, कादिर मुतलक है, मगर दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? इमरान की बेटी ने कितना बुरा काम किया, बगैर शादी के बच्चा। हजरत जिब्रील बोले जब अल्लाह बेटा देना जानता है तो वो तोहमत से भी बचाना जानता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। फूंक दिया। मेरी बहनें सुन ले, जिनके यहां बच्चे ना हो, हर जुमेरात को रोजा रखे और सूरह मरियम रोजाना एक मर्तबा पढ़े। पढ़ने के बाद खजूर पे फूंक ले, या अनार पे, या लौंग पे, या इलायची पे, या पानी पे दम करके पी ले, इंशाल्लाह 1 साल पलट के नहीं होगा। 14 साल 15 साल जिनके शादी हो गई है, उनको भी अगर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आज उनके यहाँ बच्चे। कुरानी अमल है यह, कुरानी। हजरत मरियम फूंक दिया, मां बनने वाली, उम्मीद हो गई, इशारा समझ गए। अब घबरा रही है, डर रही है, समाज की किसी ने देखा ही नहीं। जैसे जैसे वक्त होता, महीने बढ़ते तो पेट भी बढ़ता, वो अपनी चादर से छुपा रही। लेकिन जब पैदाइश का वक्त हुआ, दर्द हुआ, अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। वाह वाह सुभान। कुरान पाक में है ये आप सब लोगों के काम की बात है।
अगर किसी औरत के पैदाइश के वक्त बच्चा पैदा हो तो गुड़ पे जो पढ़ के देते हैं, मिठाई पे जो पढ़ के देते हैं, वो यही आयत है। 7 मरतबा पढ़ के दे दो, इंशाअल्लाह पैदाइश हो जाएगी। समझे? वह हुज्जी, एक मरतबा और पढ़ दूं, वह हुज्जी इलैकी बिजिज़्इन नखला तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। कहो मरियम, पेड़ के नीचे जाओ, उस पे हाथ लगाओ, वो झुक जाएगा, वो तुम्हें खजूरें दे देगा। गई, झुक गया, हिला, खजूरें गिर गई, कहा खा लो, एक खाई, पैदा हो गया बच्चा। बच्चे का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ऐसी हो तभी तो बच्चा भी ऐसा ही होता। वाह 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 वाह। और माँ जब मोहल्ले में शादी से पहले कुत्ते भौंका रही थी, समझे, पता नहीं कित्तों से बातें कर रही थी, तो क्या पैदा होगा? किसी को जिन पैदा हो रहा है तो किसी को भूत पैदा हो रहा है। पैदा होने से पहले डर रही है, हम इतने मोटे तावीज लपेटे फिर रही है। ख्वाब दिख रहा है साहब, ख्वाब दिखेंगे नहीं। सोचो हजरत मरियम के यहाँ जब पैदा हुआ तो पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह का मुकद्दस नबी और रसूल था। वाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब ये खबर तो बहुत जल्दी फैलेगी, तुम भीग रहे हो, बात पूरी कर दो। अब ये खबर फैल गई, सारे लोग, अरे तमाशे वाले ही बहुत होते, चलो चलो। देखो हम कहते थे ना, बड़ा परहेजगार, बड़ी मुत्तकी, कितना गंदा काम करा, ले शादी से पहले ही बच्चा हो रहा। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, रो रही है, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा। 10-20 लोग गए, मरियम तेरा बाप तो अच्छा था, तेरी माँ भी अच्छी, तू भी अच्छी थी, बेटा ऐसा काम क्यों किया तूने? कौन है इसका बाप? किसके साथ गलत हरकत की? ये बच्चा कहां से आया? रो रही है, रो रही। बहुत लोग जमा हो गए। हजरत मरियम से कोई बात नहीं बनी। एक बात जहन में आ गई, अल्लाह ने डाल दी। हजरत मरियम बोली, अरे मुझसे मत पूछो ये बच्चा कहां से आया, इसी बच्चे से जाके पूछो तू कहां से आया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। कौन है, जा करके पूछो। कहां है आज औरतें ऐसी बात कहने वाली? जा करके पूछो। सब बोले लो 2-3 दिन का बच्चा बोलेगा साहब, कुछ बोले अरे यार छोड़ो यार, बेचारी ने लोड ले लिया ना तो इसकी हट गई, कुछ बोले पागल हो गई, कोई कुछ, लेकिन समझदार लोग बोले नहीं, आज तक इसके पास कोई गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं इतने बड़े समाज में, और ना ये कभी निकल के गई, कोई ना कोई तो बात है, चलो पूछ के देखते। जब गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूल लेते झूले में। वाह सुभान अल्लाह। कहो बच्चे बोल तू कहां से आया? तो हजरत ईसा बोले, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझ पे किताब आएगी और मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक है नबी की मां कुआरी मरियम, वाह पाक मरियम, साफ मरियम, मेरी मां पे कोई इल्जाम नहीं है, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी। बेश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान में है, ये सब बातें सुनाओ बच्चों बच्चियों को। तुम्हें ही फुर्सत नहीं है, गप्पे लड़ा रहा घर में बैठ, जो टाइम बचा तो मियां बीबी लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, सब बिगाड़ कर रख दिया। अपने आप को बदलो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं यार, जो ये बातें तुम्हें लगता होगा कि डांट रहे हैं, डांट नहीं रहा हूं, जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं। आज के बाद अच्छे हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, सबसे बड़ी बात इस दौर में अपने से बड़े की ताजीम करो, इज्जत करो। जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार। और ये नौजवान, तुमसे इल्तिजा है प्यारो, अभी वक्त दूर नहीं है, छोड़ दो यार ये इस तरीके की लफंगी गीत, क्या फायदा है? तुम भी अपना मकाम बनाओ, आओ मैदान में निकल के काम सीखो, अच्छा काम करो, जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो। समझ में आ रही? और बच्ची है मेरी, सुन ले मेरी बहन,
तेरी इज्जत इसमें है कि तू पर्दे में रहे। बन के दिखा दे कि मैं रोजाना दुरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़ूंगी, 100 मरतबा पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल, 7 मरतबा दुरूद ताज पढ़े, फिर देखे आका का दीदार होता है या नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भूत देख रही है ख्वाब में, शैतान देख रही, जब रात भर मोबाइल सीने पर रखा रहेगा, देखती रहेगी, कभी कुछ देख रही है, सीरियल देख रही है, नाटक देख रही है, क्या तो वही ख्वाब में सब दिख रहा। कुरान पढ़ेगी, दुरूद पढ़ेगी, तो ख्वाब में भी आका का दीदार होगा। वाह सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन का दीदार होगा, जी जी। सैयदा फातिमा का दीदार होगा, बेशक। इन लोगों का दीदार होगा। माफ करना किसी को मेरी बात, कुछ बातें मैंने बहुत खुली हुई कह दी हैं जो और मौलाना नहीं कह पाते, मगर माफ करना, माफ करना। मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ, दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा आमीन कही थी, फिर तुम्हारी आमीन पे मुझे याद आ गई, मैंने एक ही बताई है, 2 और बता दो, रह जाएगी तो रह जाएगी, थोड़ा सा और भीग जाओ बस। 2 और बता दो। कहा जिसके माँ बाप अगर ना, जिसके माँ बाप हों और वो माँ बाप को राजी करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक हो जाए। नबी ने फरमाया आमीन। जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें अल्लाह की इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करे, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। नबी ने उस पे भी आमीन कहा। तीसरा कि जो आका का नाम सुने और आका पर दुरूद ना पढ़े, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। दुरूद पढ़ो सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।